प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे कि एक चर्चा बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहा है, जो मनुस्मृति को लेकर जो बार बार हिंदू राष्ट्र लोग बनाने के लिए बार बार कह रहे हैं, इस पे लेकर बड़े से बड़े शब्दों में जो भारत में एक तूफान की चल रही है, उस पे आप लोगों का क्या विचार है? सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय हमारे बीच में ओम प्रकाश बौद्ध जी बैठे हैं। अब पहले तो हम सर की तरफ ही इशारा करेंगे, क्योंकि एक तो मुलाकात नहीं होती है, बड़े भाग्य से मुलाकात हुई है, तो कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज इनका सुनना चाहूँगा और जहाँ जगह देखूँगा मैं भी अपनी राय दे दूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। जय भीम। बहुत बढ़िया सवाल उठाया है इन्होंने। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा चल रही है और मनुस्मृति लागू करने की जो घोषणा चल रही है जी, एक चीज मैं बता दूं सर जी, विश्व का हर इंसान अपने बोलचाल से, अपने कर्मों से अपना परिचय अपने आप दे रहा है जी। किसी से किसी का परिचय पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हर इंसान अपने बोलचाल से, अपने कर्मों से अपनी मर्यादा को खुद ही बनाता है जी। और हर इंसान अपने बोलचाल से, अपने कर्मों से अपनी मर्यादा को खुद ही बिगाड़ लेता है जी। इन्होंने मनुस्मृति जो है की जो बात कही है, तो देखिए सच हमेशा कड़वा होता है सर, आपको भी पता है। ना है। ये मनु नाम का जो विदेशी लुटेरा जो शख्स था, वो मनु स्मृति में अपनी नीचता का परिचय दे दिया है कि विश्व में हमसे कोई बड़ा नीच नहीं है जी। कैसे कि देखिए, ये मनुस्मृति में लिखा है एक मनुष्य के लिए, एक मनुष्य ने कि जिस तालाब में जानवर, कुत्ते, गधा, घोड़ा पानी पी सकता है, उसमें मनुष्य पानी नहीं पी सकता। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, मनुष्य को बोलने का अधिकार नहीं है, अच्छा नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि विश्व में कौन से स्कूल की पढ़ाई है, ये विश्व में ये कौन से स्कूल में पढ़ाया गया था, कौन से स्कूल की डिग्री है ये जिसमें ये पढ़ाया गया था। ये खुद के जो है नीचता, जितना जो नीच है वो अपने नीचता जो है लिख करके बता रहे हैं कि ये नीचता का ग्रंथ है कि मनु से बड़ा कोई नीच विश्व में नहीं है। वो अपने आप उन्होंने अपना परिचय दिया है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, बात सही है कि अगर इतनी छोट विचार के नहीं होते मनु महाराज, तो इतनी तुच्छ और इतनी छोटी बातें नहीं लिखते। स्पष्ट है ना। वो हम नहीं कह रहे, अपना परिचय अपने आप लिख करके दिया है। जी जी। तो ये बताइए कि ये विश्व में कोई है ऐसा स्कूल जो पढ़ाया गया होगा एक मनुष्य के लिए ऐसा करने के लिए। दूसरी बात, ये हिंदू राष्ट्र जो बनाने की जो बात हो रही है, तो अब मनुस्मृति जो लागू करने की जो बात हो रही है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप ये 140 करोड़ जो हमारे मूल निवासी हैं, फिर वो जो है चमार ही रहेंगे, छुआछूत ही माना जाएगा, भेदभाव ही माना जाएगा, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं रहेगा। यही तो है हिंदू राष्ट्र। यानी हीन मने नीच और दू मने समूह, यानी ये नीचों का समूह बताते हैं, जिसमें हिंदू खुद जो है ये बाहर से आए हुए विदेशी लुटेरे हिंदू नहीं है, ये आर्य है जी। हिंदू कौन है? ये जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इनको हिंदू बताया जा रहा है। हाँ, ये हीन, ये नीच लोग। हाँ, ये नीच लोग हैं, ये जब और जो भी ये जहाँ पे जो है जितना भी जो काम कर रहे हैं, ये सब जो है हमारे और आपके सपोर्ट से ही कर रहे हैं जी। और ये नीच लोगों से के बिना इनका जो जीवन चल नहीं सकता। ये है जो है हिंदू राष्ट्र और ये है जो है मनुस्मृति।
अच्छा, ये समझ में नहीं आता है कि अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, मूल निवासियों को ये लोग नीच मानते हैं। ये बेचारे धूप में हल चला चला के अन्न उपजाते हैं और ये बैठ के टीका लगा के छाए छाए में केवल कायदे से हलवा पूड़ी लेते हैं। तो जो दूसरे की कमाई खा रहा है वो ऊंचा है, जो कमा के खिला रहा है उसे नीचा बना दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं थोड़ी सी आपकी बातों पे मैं बताना चाहता हूँ जी कि हमारे महापुरुषों ने, अब ये प्रश्न कुछ और था लेकिन बाप की बातों से बात कुछ और आगे बढ़ गई कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि लंबा टीका और मीठी बानी और धोखेबाज की यही निशानी। दूसरा एक बात और कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ब्राह्मणों ने ठगा नहीं जी। तो ये जितने भी मंदिरों में चाहे जितने भी ये साधु संत जो बने हैं ना, ये सारे के सारे जो ठग हैं, धोखेबाज हैं। ये टीका लगा करके जो है बता रहे हैं कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, लेकिन सर एक नंबर के पापी और एक नंबर के कुकर्मी हैं। और जानते हैं ये सारे के सारे जो है जो मंदिरों में बैठे हैं और जो टीका लगा के घूम रहे हैं, ये सारे के सारे मकरा हैं। मकरा में जानते हैं क्या होता है? काम चोर। ये करके नहीं खाना चाहते हैं कि बैठे बैठे हम महात्मा जी हैं हमके दो, और जो पसीना बहा करके कमा रहा है वो छूने लायक नहीं है, और जो बैठ के खा रहा है वो उच्च है। यही बात है। ये बात सही कर। और इसमें ये देखा गया है कि जो काम चोर है उसके लिए मंदिर सबसे सही ठिकाना है। इसी चीज को हमारे महापुरुष भी कहते थे कि मंदिरों से सिर्फ भीख मंगा पैदा होता है, मंदिरों से कभी कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। अगर विद्वान बनना है तो उसके लिए विद्यालय बना है, भीख मंगा या पाखंडी बनना है तो उसके लिए मंदिर बना है। तो सर जी, मंदिर माने होता क्या है? मूर्ख बनाने की जगह जी। अब विद्यालय माने क्या होता है? आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्वान बनाने की जगह जी। तो यही तो जो है इनकी चाल है, जो हमारे देश के यशस्वी जो है प्रधानमंत्री नई मंदिर तैयार की, नई शिक्षा नीति ला करके और शिक्षा को महंगी कर रहे हैं ताकि ये पढ़ लिख लेंगे लोग, यहाँ के जो मूल निवासी, तो हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए मंदिरों पे ज्यादा इनका जोर है ताकि जो है अच्छे प्रकार से मूर्ख बन सके। और हमारे जो मूल निवासी भाई भी हैं, इनका भी जो है गोबर से, अब मिट्टी से, अब पत्थर से जो है नाता टूट जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। इनसे नाता टूट नहीं रहा है ना। अब यही जो है सच्चाई जो है बताने के लिए हम आए हैं कि अपने कर्म पे भरोसा करो, कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं तो कोई। अच्छा, एक सवाल मैं और कर रहा हूं सर जी आपसे, ये बताइए इस देश में थोड़ा मोड़ा नहीं 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें कुछ जो है प्रसिद्ध स्थान है देवी देवताओं के, जैसे बाबा धाम है, अमरनाथ है, विष्णु माता है जी। तो देवता जो बनाया, देवता का मतलब क्या है? पहली बात मैं देवता आपको देने वाले को कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिसने जाति पाति बनाया उसी ने देवी देवता भी बनाया। तो ये जो बनाया है उसको पता है कि जाति पाति कोई नहीं होती, अच्छी तरह जानता है, और देवी देवता भगवान भी कोई नहीं होता है जी। लेकिन अगर उसने जो बनाया है, और ये हमारे 140 करोड़ जो हमारे मूल निवासी जो देशवासी हैं, इनका झुकाव जो है देवी देवता के तरफ है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जितने जो मंदिर हैं सब में ना देवता हैं, तो हम अपना जो खाली थैला, झोला, कोई बर्तन ले चल के हम उनसे मांगें कि हाँ हमें आटा दे दो, चावल दे दो, आलू दे दो, प्याज दे दो। सर, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है, तो सारे अंतर्जामी हैं लोग जी। इनके बताए अनुसार जी। अब ये बताइए, वैष्णो माता जाते हैं, वहां जा करके खुद ही जो है जो दर्शन करने जाते हैं,
कोई 1000 रुपया देता है तो उसको दर्शन होता है, बाकी को धक्का मार के हटाया जाता है। जी तो वहाँ जो माता है, जो देवी है, वो अंतर्जामी नहीं है क्या? कोई औरत गई है वहाँ से उसको ले के ना आना चाहिए। वो अंतर्जामी है, वो देवी को पता है औरत है, इसको नाक में चाहिए, कान में चाहिए, गले में चाहिए, पैर में चाहिए, और रुपया पैसा भी चाहिए। वो देवी को देना चाहिए ना, कि हम ले करके अपने आए तो बताएं कि हमको वैष्णो माता हमारी देवी ने दिया है। जी ये उल्टे जो है हमारे पुरुष भाई और महिलाएं ले जा करके दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देवता है। सर यही जो है अंधविश्वास है, देवता को देवता कह रहे हैं। और सर जी 140 करोड़ जो हमारे जो देशवासी हैं ना, जितने पुरुष भाई हैं ये असली देवता हैं, जितनी महिलाएं हैं ये असली देवी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इतना झूठ और पाखंड फैला दिया गया है कि हमारे जो असली जो देवी या देवता हैं नकली के पीछे पड़े हुए हैं। जी इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि इस देश में नारियों का पुरुषों के बराबर का सम्मान होना चाहिए। आज तक जिस बात को लोग नहीं समझ पाए, हमारी माताएं बहनें भी नहीं समझ पाई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस दूरदर्शी सोच के थे कि उसी समय उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, इस देश में देवी माताएं बहनें ही हैं और देवता वो है जो हमें जन्म दिया, जो हमारा बाप है। पिता ने पेट काट काट के पढ़ाया, करोड़ों की संपत्ति बना के अपने बेटे को दे दिया। माँ कितनी मेहनत से एक बच्चे की परवरिश करती है, जन्म देती है, और अपने भूखों रहती है, लेकिन बच्चे को भूखे नहीं रहने देती है। तो देवी और देवता तो वहां हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर इसी चीज को जानते थे। इसलिए उन्होंने उसी समय जब कहा कि पुरुषों के समानता, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, तो ये लोग विरोध में खड़े हो गए। ये कहना ना 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 मेहरारू तो मर्दन के जूता के समान हो गए। तो अब हम लोग जिस बिंदु पर बहस कर रहे हैं, ये टोटल जो है उनके अगेंस्ट है। ये चीज हमारे लोगों के भी समझ में नहीं आएगा। हमारे लोग केवल एक बात कहेंगे, अरे ये लोग बैठ के देखा, ये पंडित जी लोग उनका विरोध करते। ये पंडित जी लोग हैं ही नहीं, ये विदेशी लुटेरे हैं, ये गुंडे हैं। क्यों कि आए दिन जो है हमारे मूल निवासियों की हत्या, लूट पाट आज से हजारों वर्षों से कर रहे हैं। जिनको हम श्रेष्ठ भी मान लिए, फिर भी इनके जो है ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं सर जी, इनको ब्राह्मण कहने में मुझे घिन आती है। क्यों? ये ब्राह्मण का बन भी गए। ये हमारे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत कबीर साहब ने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया है, और लेने के बाद कोई किसी के ऊपर थूक रहा है, कोई किसी के ऊपर मूत रहा है, ये करने में जो शर्म नहीं आ रही है। और आज एक बात और मैं बता रहा हूं, हमारे महान सामाजिक क्रांतिकारी संत कबीर साहब ने एक दोहे में कहा कि कबीरा बात गरीब की या सच माने न कोई, जी अधनवान की झूठ में हाजी हाजी होए। हमारे जो मूल निवासियों की यही दशा है। जी आज हम चाह रहे हैं कि जाति पात, छुआछूत, ढोंग पाखंड से, देवी देवता से बाहर निकल करके और आप इंसानियत को का कदम आगे बढ़ाइए। आप भी इंसान हो, और अपने दिमाग से जो कचरा भरा हुआ है कि हम जो है मुसहर हैं, हम डोम पंडिताइन है, ये जो है चमार है, कि कोई भौर आ रहा है, ऐसा कोई समझ में पता है? और छुआछूत, ये बताइए, ये ट्रेन जो है भर के जा रही है, और आते ही भर जा रही है, फिर जा रही है, आ रही है, उसमें कहीं छुआछूत आप देख रहे हैं? क्या है छुआछूत? हम तो यही कह रहे हैं कि जो छुआछूत मानता है उसका नटोला पकड़ के स्टेशनों पर ले चलिए और उसी को खड़ा करिए कि बताओ कि ट्रेन में जितनी भीड़ हल रही है, इसमें कौन अछूत है, कौन छूत है, कौन छुआछूत है, किसका छूना पीना चाहिए, किसका छूना नहीं पीना चाहिए।
बिल्कुल सही है सर, ऐसा होना चाहिए। जी। नहीं ये हम केवल जो है पाखंड, देखिए अब तक जो बात हुई है हमारे पत्रकार महोदय, हम किसी देवी देवता और किसी जाति पाति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम झूठ का विरोध कर रहे हैं। हम झूठ के विरोधी हैं। अगर हमारी बातों में कहीं अगर हम जो झूठ का विरोध कर रहे हैं इसके अंदर भी आपको कहीं झूठ नजर आ रहा है तो आप मेरी टुकाई जरूर कर देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं आप सभी लोगों बहुत को, अच्छा और लगा। अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अपने लोगों तक ले जाइए, क्योंकि सर काफ़ी अध्ययन करता है, और अपने लोगों को ये बात सुनाइए और लोगों को जगाइए। अंधविश्वास हटाओ और देश में संविधान लाओ, संविधान की बात करो, महापुरुषों की बात करो, दिमाग को स्वस्थ बनाइए और अंधविश्वास को भगाइए। जय भीम। जय भीम।